हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एंटार्क्टिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एंटार्क्टिका इतना इम्पोर्टेंट और स्पेशल क्यों है पूरी वर्ल्ड के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो आपको जाननी चाहिए कि जो एंटार्क्टिका की जो एरिया है ये 2 टाइम्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। और जबकि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया इज़ दी वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट और ऑस्ट्रेलिया की 2 आइस एंटार्क्टिका है। इसका मतलब अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा एरिया है। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड आइस बिलोंग्स टू एंटार्क्टिका प्लस ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ग्रीनलैंड एरिया है, और उसके बाद जो नीचे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, ये दोनों को आप मिला दोगे तो 90% ऑफ द वर्ल्ड की जो आइस है वो कंटेन करता है ये सिर्फ 2 प्लेसेस। दोस्तों, पर अभी अभी जो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी आइस जो अंटार्कटिका में है वो मेल्ट हो रही है। अभी ये ग्लेशियर जो कि दिल्ली के समान बड़ा है, वो भी काफ़ी टूट कर अभी मूव कर रहा है टुवर्ड्स अदर साइड्स। तो इससे जितनी जितनी अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रही है तो आइस मेल्ट हो रहा है। और आइस मेल्ट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे वर्ल्ड में फिर से एक आइस एज आ जाएगा। आइस एज या फिर जितनी भी लैंड मास है उन पर वाटर का कवरेज आ जाएगा। तो ये ये इम्पॉर्टेंट है अंटार्कटिका। इसीलिए अंटार्कटिका हमें अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करना है। दोस्तों, अंटार्कटिका में जैसे कि पता होगा कि बहुत ठंड है और ये ह्यूमंस के लिए इट इज़ नॉट सूटेबल टू लिव क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ या फिर बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पड़ता है। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करते हैं कर पाते हैं वो है पेंगुइन्स। जैसे कि आपको पता होगा एम्पेरर पेंगुइन्स ये सर्वाइव कर पाते हैं। एम्पेरर पेंगुइन्स अपने ये प्रे अपनी खाना को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाते हैं और फिशेस और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ के फिर पानी के बाहर आकर ये रहते हैं। तो ये दोनों ये लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। पर अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं। रिसर्च सेंटर्स का मतलब ये है कि साइंटिस्ट्स लोग जाते हैं अंटार्कटिका में और वहाँ पे रिसर्च करने के लिए लगभग 80 रिसर्च सेंटर्स हैं अंटार्कटिका में। और डिफरेंट कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर्स हैं। तो क्यों रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश इतनी कम टेम्परेचर में करने की क्या ज़रूरत? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ये है कि जो अंटार्कटिका का जो एनवायरनमेंट होता है वो नॉन पॉल्यूटेड होता है। आपको कोई प्रदूषण नहीं मिलेगा और कुछ भी आपको ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी जो मतलब जो एयर है वो प्योर है। तो हमें प्योर एनालिसिस करने के लिए अंटार्कटिका में जाने की ज़रूरत पड़ती है। एक ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे बताया गया था कि अभी जो कुछ लास्ट 20 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा आइस मेल्ट्स हो रहे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे भी अर्थ का टेम्परेचर तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, पर इस तरह से ह्यूमन मैन मेड प्रोसेस, कल्चरल प्रोसेसेस के वजह से अर्थ के टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही स्पीड में इनिशिएट हो रहा है और प्रोग्रेस हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन लाइफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, ये सारी एक्सटिंक्ट होते जा रही है। तो यही तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि लास्ट आइस एज में जो आया था वो नॉर्थ अमेरिका और स्कैंडिनेविया। उससे पहले नॉर्थ अमेरिका और स्कैंडिनेविया
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो थी वो आइस के नीचे थी। लास्ट आइस एज आने के बाद ही ये सारी कॉन्टिनेंट्स निकल के आई है। मतलब ये सारी जो प्लेट्स थी, अमेरिकन प्लेट्स और स्कैंडिनेवियन प्लेट्स, ये सारी ढकी हुई थी आइस से। दोस्तों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बेसिक ग्रीनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे जैसी कंट्रीज आती है। नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये सारी आइस में ढकी हुई थी। तो दोस्तों हमें अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करके हमें अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करना है, ताकि आइस अगर मेल्ट हो जाए तो अर्थ की जो लैंड मास है वो पूरी तरह पानी से कवर हो जाएगी, विच विल नॉट बी अ गुड साइन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हो सके कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जितने वर्ष बाद विलुप्त होने वाली थी उससे पहले ही ख़त्म हो जाए इस वजह से। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल, दैट इज़ वाई अंटार्कटिका इज़ वेरी स्पेशल। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ इशू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।